ओम शांति। आज सुनते हैं 14 अप्रैल 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी उड़ान बाप के समीप लाती है? नंबर 2, स्नेह का अर्थ क्या है? नंबर 3, तीव्रता की निशानी क्या है? एंड लास्ट, कौन सी बाप में बच्चों को इनोसेंट बनना है? तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर सारी मुरली स्नेह पर, स्नेह की शक्ति, स्नेह की शक्ति। और स्नेह माना ही बाबा ने कहा अपने को परिवर्तन कर देना। अगर आपका सच्चा स्नेह है तो आप स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। तो विशेष बाबा के सुनते हैं अब 14 अप्रैल 94 की मुरली। स्नेह का रिटर्न है स्वयं का टर्न करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी वाकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान, अब ध्यान से सुनना क्या बाबा कहते हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। उड़ के बाबा के समीप पहुंच जाते। स्नेह का विमान सेकंड की गति में बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हरेक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर योगी हो, अगर पूछें निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास हैं, या कोई पास विद ऑनर है और कोई पास है। पास है ना, डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। स्नेह में पास है तभी तो निकट आए हैं। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है, ना कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है और पास करना इसमें नंबरवार है।
या सब नंबर हैं, या सब नंबर 1 है? देखो नंबर 1 नहीं कहते, नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति में पास कहना भी इतना ही सहज हो गया है, हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है, जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े। सिर्फ रिपीट करना है, इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नज़दीक हो ना, दिल तख्त पर हैं, कोई तो नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नज़दीक नैन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता, ज़्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है। तो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है। आत्म स्वरूप तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है। लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया और अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना तो नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी। इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने को संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो।
समय श्वास बोल कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या ही हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है। पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। वाह यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। आजकल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, वे अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक वे किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को जो किनारा बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार। रिजल्ट दे दी बाबा ने। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो, लेकिन क्या करो, बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन अब सुनो लेकिन की बात बाबा की आगे की। लेकिन लग गया ना, लेकिन लग गया तो समझ लो फिर गड़बड़ है। हाँ, बाबा जब भी होगा सब एप्रिशिएट करके और बाद में कहेंगे लेकिन तीव्र गति को देख। अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इनसे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान के उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवं के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हरेक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।